अगर आप चाय के व्यवसायी हैं, होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं या अपने ब्रांड में रीपैकिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाय की कीमतें बढ़ने वाली हैं और बहुत अच्छे खासे दाम से, ये बहुत अच्छे खासे परसेंटेज से बढ़ने वाली हैं। करीब 16 से लेकर के एक अनुमान है 16 से लेकर के 20% तक रेट बढ़ जाएगा। 16 से 20% का मतलब कि अगर 150 की चाय है तो मान के चलिए उस पर 30 रुपये की हाइक मिलेगी, मतलब वो चाय हो जाएगी 180 रुपये की। 100 रुपये की चाय होगी तो वो 120 रुपये की। और मैं तो कहता हूँ ये 16 से 20% नहीं, ये करीब 30 से 40% जाने वाली है। और मार्केट में अब सस्ती चाय जो लोग ढूंढते थे उनको 150 से नीचे सस्ती चाय मिलने वाली नहीं है। ये आने वाले कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। क्यों होने वाला है इसकी जिक्र वीडियो में आगे करेंगे। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार और देविल इंडस्ट्रीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देविल इंडस्ट्रीज़ 2014 से काम कर रही है चाय के फील्ड में। हम अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से अपनी चाय की ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है। वहाँ से हम ब्लेंड करके सप्लाई करते हैं और ऑक्शन से बाइंग करके भी सप्लाई करते हैं। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से चाय की रेट बढ़ने वाला है इतना ज़्यादा। पहला कारण है मौसम। इस बार क्या हुआ है कि बारिश बहुत कम हुई, इर्रेगुलर बारिश हुई है मई और जून के सीजन में डुआर्स के क्षेत्र में या आसाम में भी। आसाम में हीट वेव की वजह से लीफ नहीं आई गर्मी के सीजन में, और डुआर्स के क्षेत्र में भी जो है लीफ बहुत कम आई है, जिसकी वजह से इस बार की जो माना जा रहा है पिछले साल के मुकाबले करीब 1 अरब किलो चाय की पैदावार कम है भारतवर्ष में। अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। 1 अरब किलो, 100 मिलियन किलो चाय जो है वो कम पैदा हुई है। पहला रीजन रेट बढ़ने का ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है चाय बढ़ने का वो ये है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसकी वजह से चाय का रेट बढ़ सकता है। नई गाइडलाइन क्या है ये जान लेते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक 30 नवंबर 2024 के पहले जितने भी गार्डन्स हैं सबको बंद कर देना है। मतलब 30 नवंबर के बाद कोई भी ग्रीन लीफ, मतलब ग्रीन लीफ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ग्रीन लीफ मतलब जो वो सीटीसी बनने के लिए फैक्ट्री में जाती है तो हरी पत्तियां, ग्रीन लीफ चाय की हरी पत्तियां, उसकी जो है प्लगिंग को बैन कर दिया है। 30 नवंबर बाद कोई प्लगिंग नहीं होगी। और इसके साथ ही फैक्ट्रियों को निर्देश दे दिया गया, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो टी प्रोसेसिंग करती हैं, सीटीसी बनाती है, जिसकी चाय हम और आप पीते हैं कप में दूध में डाल के, उसकी प्रोसेसिंग को बैन कर दिया है। 2 दिसंबर के बाद से कोई प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगी कोई फैक्ट्री। और 13 दिसंबर तक उनको सारी जो इतनी प्रोसेस टी है उसकी सॉर्टिंग कंप्लीट कर देना। सॉर्टिंग मतलब कि उनको डिसाइड कर देना है कि OF ग्रेड की है, BP ग्रेड की है, BOPSM ग्रेड है, किस ग्रेड की चाय है। सॉर्टिंग करके उसको क्या करना है, उनको पैक कर देना है। मतलब 13 दिसंबर तक काम ठप, 30 नवंबर तक प्लगिंग ठप, 2 दिसंबर तक फैक्ट्री ठप। तो भैया इस पहले क्या था कि 30 दिसंबर तक जो है वो आपकी फैक्ट्रियां चल जाती थी, लेकिन इस बार क्या है, इस बार नहीं होने वाला है। तो इसकी वजह से भी रेट में बहुत ज़्यादा हाइक मिलने वाला है इस बार। अच्छा हाँ, और क्या कारण है? तीसरा कारण भी टी बोर्ड का ही एक डिसीजन है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक और गाइडलाइन जारी कर दी। जो चाय की फसल तैयार करते हैं, खेती जहाँ होती है, उसमें क्या है, उन्होंने पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है। अब पेस्टिसाइड्स टी गार्डन्स में बैन कर दिए गए हैं। अब पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किया जाता था वो बैन होने की वजह से क्या होगा कि लीफ की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। पेस्टिसाइड से जो लीफ है वो प्रोटेक्ट होती थी, थोड़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन एक अनुमान है कि 20% इससे गिर जाएगा। तो ये एक खबर है जिसकी वजह से क्या होगा कि रेट बढ़ जाएगा पेस्टिसाइड्स बैन करने की वजह से। अब इतना आप सोचिए, अभी जो चल रहा है, अभी जो फैक्ट्रियां जो पहले 10 रुपए की लीफ लेती थी वो इस समय 32 रुपए की लीफ। आप कंफ्यूज मत होइए, फैक्ट्री जो लीफ परचेज करती हैं गार्डन से वो 10 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से वो खरीदती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं, फिर सीटीसी बना करके मार्केट में बेचती हैं। 5 किलो तकरीबन चाय लग जाती है 1 किलो सीटीसी चाय बनाने में। अब क्या है, ये 32 रुपए किलो खरीद रही है। आप समझ सकते हैं, 32 मतलब 150 रुपए किलो तो लीफ ही उनको लगानी पड़ जा रही, ग्रीन लीफ प्रोसेस करने के लिए। तो समझिए आने वाले समय में कितना महंगा होने वाला है चाय। अच्छा, मैं कुछ आंकड़े लिखा हूं, मैं ये आंकड़े आपको बता देता हूं, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अभी क्या है। जुलाई की जो सेल रही नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से जो
होलसेल निकली ऑक्शन से, मैं उसका आंकड़ा बता देता हूँ। जो एवरेज चाय का जो रेट गया है वो गया है 267 रुपया 30 पैसा प्रति किलो, और ये रहा है 26%, 26.22% ज़्यादा जो जुलाई 2023 में गया है। मतलब जुलाई 2023 से जुलाई 2024 में 26.22% के ज़्यादा रेट से चाय बिकी। तो ये सारे फैसले हैं, ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से चाय का रेट बढ़ने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़े हुए रेट में ना फंसें या उस समय आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, तो थोड़ी बहुत अभी से अपने पास स्टॉक को मेंटेन करना शुरू करिए, क्योंकि आने वाले समय में चाय बहुत महंगी होने वाली है और बिजनेस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला लोगों का। खैर, मार्केट भी रिस्पॉन्स उसी हिसाब से करेगा। जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा था, चाय का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था, 120-25 रुपए की चाय 200 रुपए के ऊपर जा रही थी। उस समय तो काफ़ी ज़्यादा है, 1-2 महीने लगे थे, लेकिन मार्केट फिर उस पर आ गया था, मतलब लोग फिर महंगी चाय लेने लगे थे। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के इस गाइडलाइन के पीछे कारण यही है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया चाहती है कि मार्केट में जो चाय जाए वो अच्छी चाय जाए, और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी चाहती है कि कम केमिकल, कम पेस्टिसाइड्स या नो पेस्टिसाइड्स वाली ही चाय ही अब जो है कंज्यूमर कंज्यूम करें, ताकि लोगों की सेहत भी सही रहे और अच्छी चाय है। आरपी चाय तो पूरी तरह से बैन ही कर दी गई है। तो अगर आप लोग सस्ती चाय में डील करते हैं तो भाई आप लोग के लिए दुख की खबर है। और अच्छी बात यह है कि भाई अब मार्केट में कम से कम चाय जो है वो चाय लोगों के कप में जाएगी, वो अच्छी चाय जाएगी, लोगों को अच्छी चाय पीने की आदत पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया में। नहीं तो पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट हो जाती थी अच्छी चाय, हम लोग कचरा पी करके रहते थे। तो फिलहाल ये एक खबर आप लोग को देनी थी। अपने जो डिसीजन है फ्यूचर की, किस तरह से आप स्टॉक करने वाले हैं, कितना परचेज करने वाले हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपके उस डिसीजन पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। तो नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई और व्यवसायी हो चाय के उन तक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लूज़ में हमसे चाय चाहते हैं तो आपको हम ऑक्शन से चाय बाइंग करके आप तक पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट की चाय हमारे पास काफ़ी रहती है, दार्जिलिंग से, हम वो आपको दे सकते हैं, आसाम की दे सकते हैं। और अगर हमारे ब्रांड राप्ती के साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा बिग मर्चेंट, हम लोग अभी बिग मर्चेंट ऑफर एक चला रहे हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और उसमें आपको हम लोग एक सिक्योरिटी भी देते हैं कि आपका 1 रुपया भी नुकसान नहीं जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंपनी की होती है। तो फिलहाल वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।